विद्यार्थियों नमस्कार। श्री गणेशाय नमः, माते सरस्वती नमः। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं वर्ग की 2025 की परीक्षा हेतु जो 6/12/2024 को प्रश्न आए हैं इंटरनेट पर, उसके अनुसार और साथ साथ आप लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का नमूना तैयार किया हूँ। और कैसे आता है प्रश्न, कैसे लोग जवाब देते हैं, कहाँ से जवाब उसे तैयार करके रखते हैं, वह बात मैं आपको बतला रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए, सीखिए और मैं आशा करता हूँ कि इसमें माता सरस्वती की कृपा से आप 100% मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे और मेरा भी सहयोग रहेगा, आप लोगों का परिश्रम का सहयोग होगा, इससे सफलता निश्चित मिलेगी। देखिए, पहले अकरांत बालक शब्द के आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 नंबर, बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का बहुवचन में क्या होगा? बालक शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? ए में बालकात है, बी में बालकेभ्य है, सी में बालकाभ्याम है और डी में बालिकान है। डी में बालिकान है तो आप देखिए, बालक शब्द का पंचमी विभक्ति, बालक शब्द है, इसका पंचमी विभक्ति यही है और कौन वचन कहा गया है? बहुवचन। बहुवचन यहाँ है, बालकेभ्य है। बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का, बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का बहुवचन बालकेभ्य है। आप लोग देख लीजिए है या नहीं। जो डिमांड है यहाँ पर, बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो वहां पंचमी विभक्ति के सामने और बहुवचन के सामने देखिए, देख लिए बालकेभ्य है, तो वही बालकेभ्य का जवाब होगा। एक्यूरेट आंसर वही होगा। तो बालकेभ्य खोजिए, कहाँ से खोजिए, यह बालकेभ्य, यही इसका जवाब है भी। तो यहाँ पर उत्तर में भी लिख देंगे, हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है, राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन में क्या होगा? शब्द है यहाँ पर, धोखा हो गया, मिटा गया है। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन में क्या होगा? तो राम शब्द का चतुर्थी द्विवचन तो आपको यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए। राम जो है अकरांत पुल्लिंग है, इसलिए इसका शब्द रूप बालक के आधार पर चलेगा। जो बालक के आधार पर चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में होगा, वही राम का भी उसी तरह से चलेगा। तो देखिए, बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन, बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन बालिकाभ्याम है, तो उसी आधार पर राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन हो जाएगा रामाभ्याम। रामाभ्याम, तो रामाभ्याम खोजिए। जैसे बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन बालिकाभ्याम है, तो राम शब्द का हो जाएगा रामाभ्याम। तो रामाभ्याम आप उसमें देखिए कहाँ पर होगा, कर्म में है, उसमें है कि नहीं, तो बताया है राम शब्द चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन में क्या होगा। बस बालिकाभ्याम की जगह पर आप रामाभ्याम लिख दीजिए, हो गया आंसर सही। तो बी नंबर में है, वही है, तो बी नंबर में। अब देखिए तीसरा में है, राम को मीठा अच्छा लगता है का संस्कृत क्या होगा? तो आप लिखा हुआ रामा मधुरम रुचति, रामाय मधुरम रोचति, उसके बाद है रामाय मधुरम रोचति, रामस्य मधुरम रोचति। इसमें कौन होगा? तो आपको यह बताता है कौन? कारक प्रकरण का रुचर्था नाम बता रहा है। रुचर्था नाम प्रियमाना, देखिए रुचर्था नाम प्रियमाना इसी आधार पर है, इसी का वहां पर प्रयोग हुआ है। तो इसमें है रुचर्था नाम प्रियमाना, कहता है जिसे कोई चीज अच्छी लगती है उसके साथ रुच धातु का प्रयोग होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ रुच धातु का प्रयोग और चतुर्थी विभक्ति है, तो देखिए रुच धातु का प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति लगाना चाहिए। तो यहाँ है राम को मीठा अच्छा लगता है, तो राम को मीठा रुचता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? रामाय,
मधुरम रोचते होना चाहिए, रामायण मधुरम रोचते, रामायण मधुरम रोचते इसी में है, सी में है रामायण मधुरम रोचते, यहाँ कहीं है ये रामायण मधुरम रोचते, इसमें है रामायण मधुरम रोचते। बस इसी का विचार आप ये मानेंगे जब नियम पर हो गया ऐसे ब्राह्मणाय मधुरम रोचते है तो रामायण मधुरम रोचते, बस वही चीज उसी के आधार पर आ गया, बस यही हो गया। उसके बाद देखिए मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ घर चलो, तो स्व का प्रयोग है, तो स्व यहाँ क्या बताता है कारक प्रकरण में सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया, तो बोले स्व के साथ तृतीया विभक्ति लगती है, तो स्व के साथ में यहाँ तृतीया विभक्ति लगाई जाएगी, उसका प्रयोग पर पूछा है। तो क्या होगा इसका मेरे साथ घर चलो, इसमें भी क्या होगा स्व में, मेरे साथ में यहाँ पर स्व का प्रयोग होगा, स्व का प्रयोग होगा, तो मया स्व, मया देखिए यहाँ पर मया से गृहम चला किसमें है, ए में है, यहाँ है अहम स्वगृहम चलती, माम स्वगृहम चलती, मम स्वगृहम चलती चलती चलती, तो मया स्व का प्रयोग यहाँ पर मया स्व कहाँ, तो स्व के प्रयोग हुआ गिरम चला, स्व का प्रयोग हुआ, बस हो गया, यही होगा ए नंबर में मया स्व गिरम चला, उसके आधार पर होगा। जैसे यहाँ पर है पिता पुत्रेण सह गृहं गच्छति, पिता पुत्र के साथ घर जाता है, बस हो गया। अब उसके बाद है गंगा हिमालय से निकलती है, क्या संकेत होगा, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है यहाँ नियम कहता है कि जहां से कोई चीज निकलती है ना वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी का प्रयोग होगा यहाँ पर, इसके आधार पर भुआ प्रभाव, भुआ प्रभाव जो है कार्य प्रकरण का, इसमें बताता है कि जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है निकलती है उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, पंचमी विभक्ति प्रयोग मेरे साथ नहीं, हिमालय गंगा से निकलती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या होगा गंगा हिमालय निष्कर्षति, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात भवती, गंगा हिमालय प्रभवती, तो यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, ये उत्पन्न होती है, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगाया गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती है, बस कोई चीज वहां पर आ गया, वही चीज आ गई यहाँ पर गंगा हिमालय प्रभवती, बस हो गया। उसके बाद है गंगा हिमालय से निकलती, कौन नंबर में है, बी नंबर में, गंगा हिमालय प्रभवती, यही बी नंबर है, गंगा हिमालय प्रभवती, वही उसके आधार पर है, तो बी नंबर का आंसर हुआ। बस आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यदि अच्छा लगता होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब अवश्य करने का प्रयास करेंगे, और अब मैं खूब परिश्रम करके इतना देर तक मैं अस्वस्थ रहा था, छोड़ दिया था, खूब परिश्रम करके मैं जोर लगाऊंगा जिससे कि आपको निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।